हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। सो ओके मुझे इचिंग जैसा हुआ, जैसे एक्चुअली ऐसे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, बट मुझे लगता है कि ये वीडियो ना भी थोड़ा मेरा आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और जिनको भी प्रॉब्लम है बड़े वीडियो से, यू कैन लीव। ओके, आज मैं पिकअप आइल रीडिंग करने वाली हूँ। 2 पाइल रहेंगे और अच्छे से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आज का टॉपिक ये है कि आप अगर किसी 2 व्यक्ति में उलझे हुए हो, मतलब ये लव लाइफ की रीडिंग है ऑफ कोर्स, तो लव लाइफ के लिए ही मैं आपको आज रीडिंग कर रही हूँ कि अगर आप किसी 2 इंसान को लेकर कश्मकश में हो कि मेरे लिए ये सही है या वो सही है, मैं एक्स और नेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप किसी 2 पर्सन के लिए यू नो कंफ्यूज है कि मुझे ये अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है, या आपकी लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटीज, लव अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आई हैं और आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है और कौन सा नहीं, तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। आज का टॉपिक ये है कि ये पर्सन आपके लिए आपके लाइफ में क्यों आए और इनके साथ आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओके, सो देखते हैं कि किस तरह से आज की रीडिंग जाने वाली है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कार्ड्स भी नहीं निकाले हैं, मैं बस 2 पाइल लेकर बैठ गई हूँ। आज हम देखने वाले हैं मूलांक से। मूलांक क्या करता है, जो हमारा बर्थ डेट है, मतलब जैसे मेरा है 28, मतलब 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1, तो मेरा मूलांक हुआ नंबर 1। और अगर आपका बर्थ डेट है 2 या 6, तो वो भी आपका नंबर हुआ। अपने बर्थ डेट को सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करके जो नंबर आता है उसको मूलांक बोलते हैं। तो आपको उस पर्सन के मूलांक को चूज करना है। बर्थ डेट तो हर किसी को पता है कि यार इसका तो 14 जनवरी है, इसका तो 30 अप्रैल है, इसका तो 31 नवंबर है, व्हाट सॉरी 30 नवंबर है, आई एम सो सॉरी। सो इस तरह से कि इतना तो पता ही होता है, और अगर आप उनको अच्छे से जानते हो तो डेफिनेटली वो पता ही होगा। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सच में किसी 2 उलझन में उलझे हुए हैं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जिनके मूलांक नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 है, उनके लिए हम पहले रीडिंग करेंगे। ओके, मैं थोड़ा ये फास्ट फॉरवर्ड में डालने वाली हूँ वीडियो, बट आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आपको ये साइड स्क्रीन पे या कहीं भी आपको नंबर्स दिखाई देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो जिनके भी मूलांक है 1, 3, 5, 7, 9, मतलब जिस पर्सन के मूलांक है 1, 3, 5, 7, 9, वो पर्सन आपके लाइफ में क्यों आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है आपकी लाइफ में आने का, तो ये हम चेक करते हैं मैसेज ऑफ लव ओरेकल डेक से। ओके, कि उनका आना आपकी लाइफ में क्यों है, इस पर्सन का आपके लाइफ में आने का क्या मतलब है। क्यों ये पर्सन आपके लाइफ में आए। पता नहीं, मैं कार्ड्स निकाले ही जा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है। ओह माय गॉड, इनसेपरेबल। Our love is always there despite the distance. Okay. इस पर्सन के साथ आपका कोई भी अभी संबंध नहीं रहा है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं अभी भी संबंध है, तो जिस सिचुएशन को आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, वो आप ही के मुझे लेबल नहीं देना है, बट हाँ, वो आप ही के पर्सन है। बट इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप रह चुका है। मैं उस पर्सन की बात कर रही हूं जिनके साथ आपका कोई पास्ट रह चुका है, और आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी रही है कि वो एंड सही नहीं हुआ, क्योंकि ये रिलेशन आपकी तरफ से एंड हो गया है। बट अगर उन्होंने री अप्रोच किया है, तो अभी आप कंफ्यूज हो कि हाउ मैं इससे कैसे डील करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छी यादें भी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाली वाइब आ रही है।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनका आने का उद्देश्य क्या है आपकी लाइफ में। शैडो साइड, आपके कुछ ऐसे पहलुओं से आपकी मुलाकात करवाई उन्होंने जिनसे आप अनभिज्ञ थे, मतलब आपको नहीं पता था कि आपकी भी कोई बुरी साइड हो सकती है। ओके, कोई भी रिश्ता हमको सिर्फ प्यार करने आता है ऐसा नहीं होता है, कुछ लेसन्स लर्न कराने के लिए आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना हम हमारे अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, उनको सरफेस पे लाया है इस इंसान ने, अनसेटिस्फाइड। आप अपने लाइफ में जब खुश नहीं थे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में वो प्यार लेकर आया। मुझे से डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी आ रही है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते थे। कहीं ना कहीं आपको पता था कि शायद ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा, बट फिर भी आप बहुत होपफुल थे। आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो आपको आपकी शैडो साइड दिखाएंगे और आप उन पे वर्क करोगे, और इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया। तो जैसे मैंने कहा कि ये सोलमेट की एनर्जी तो मुझे मिल रही है, बट हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी है। उन्होंने आपको बहुत ज्यादा होप दी, मतलब इस तरह से होप मिली आपको जिंदगी जीने के लिए, एक एनकरेजमेंट मिली। मुझे लगता है जब भी आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ, आप टूटे जरूर हो लेकिन आपने होप नहीं छोड़ी अपने लाइफ में, और आपने बहुत कोशिश कर रहे हो अपने आप को वर्दी बनाने में, मतलब करियर ओरिएंटेड ज्यादा हो रहे हो, इररिप्लेसेबल। आप दोनों का बॉन्ड बहुत यूनिक होगा, एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पा रहे हो और एक दूसरे के बिना भी नहीं जी पा रहे हो, कुछ इस तरह से समुंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर करना ऐसा कुछ अजीब से थॉट आ रहे हैं मुझे। ईगो, उन्होंने ना उनकी ईगो साइड बहुत ज्यादा थी जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी कुछ मिस्टेक करी है, उन्होंने भी कुछ मिस्टेक करी है इस रिलेशनशिप में। आपका भी ईगो हो सकता है और उस पर्सन का भी ईगो होगा। मुझे लगता है इस वजह से आप आपने अपने ओके अपने लाइफ को सैबोटाइज कर दिया, आपने खुद को सैबोटाइज किया, आपने खुद को बंद कर लिया। आपको ऐसा लगा कि आप किसी के लिए वर्दी नहीं हो। उस पर्सन ने आपको डिसऑनेस्टी दिखाई जिस वजह से आप ना बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि इस पर्सन ने मुझे चीट किया। इट्स लाइक दैट कि उस पर्सन ने आपको चीट किया, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, आपके साथ बहुत धोखा दिया और बहुत ज्यादा छुपाया, सच छुपाया। एंड रनर, आपने बहुत इस इंसान के पीछे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ वेस्ट किया। आप इसके पीछे पड़े थे पागलों की तरह, आप उस पर्सन के पीछे थे, बहुत आपने रन कर लिया इस पर्सन को, बहुत भाग लिया। बट आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू आप दोनों के बीच में कोई सोल टाई है, जिस वजह से कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिस वजह से आप मूव ऑन तो वैसे हो गए हो बट मेंटली अभी भी नहीं हुए हो। इस पर्सन के साथ यस आपका ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों साथ अभी रह सकते हो या नहीं हम आगे देखेंगे, बट आप साथ ना होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहोगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मुझे क्या बताना है, क्योंकि मुझे कोई टैग नहीं देना है इधर। आप दोनों का सोल कांटेक्ट है, सोल टाई है, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करना, होप क्रिएट करना। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। मुझे गाना याद आ रहा है, संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी, मैं था वो थी, मैं था वो थी, हल्की बरसात थी। हाय, मतलब बहुत, इस गाने का मीनिंग तो नॉर्मल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना आपके बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत इमोशनल थे आप इस रिलेशनशिप में, और बहुत रोए हो आप इस रिलेशनशिप में, इस तरह की एनर्जी मिल रही है। तो देखते हैं कि क्या ये आपके लिए फ्यूचर आपके बन सकते हैं, आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं है। डिसेप्शन, मुझे लगता है वो उस पर्सन की तरफ से
अगर उन्होंने आपको प्रपोजल दिया है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा टाइम लेना, क्योंकि डिसेप्शन मुखौटे की बात करता है कि दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और, क्योंकि ये कनेक्शन हमेशा ऐसा ही रहा है। तो हम देखते हैं कि आपके इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। अनरिक्वायर्ड लव, it is safe for you to love, okay, make the effort, chemistry, separation, religious factor। और मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूंगी जिससे मुझे पूरी तरह से क्लैरिटी आए, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा फॉगी एनर्जी दिख रही है, मतलब हाँ भी नहीं भी ऐसे नहीं होता ना, क्लैरिटी चाहिए कि नहीं हमको, राइट। तो मैं अभी फिर वही पूछती हूँ कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में आगे, क्योंकि प्यार है, मुझे लस्ट सुनाई दिया, बट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ओके, देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ रिलीजियस फैक्टर होंगे आप दोनों के बीच में, एज डिफरेंस हो सकता है, और ह्यूज एज डिफरेंस। इट्स नॉट कि 4-5 साल का फर्क है, इट्स लाइक 10, 13, 15, व्हाटएवर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ रिलीजियस फैक्टर होंगे, कास्ट कल्चर अलग हो सकता है, कुछ अलग टैबू हो सकता है। ओके, ये रिलेशनशिप टैबू हो सकता है लोगों की नजर में, सोसाइटी की नजर में, बट आप दोनों के बीच में ना बहुत सारा प्यार है, और एक पर्सन डिसेप्शन में था जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा टाइम पीरियड आया, ऐसा सेपरेशन पीरियड आया जहां ये लव अनरिक्वायर्ड लगने लगा। बट आप उस पर्सन, आपके दिल ने कहा कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, बट अभी आपको बोला जा रहा है कि अब उस पर्सन से जब आप अलग हुए हो, या वो पर्सन ने आपके लिए अप्रोच किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ना उस पर्सन को देखने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है कि वो आपके लिए क्या एक्चुअल में कदम उठा रहे हैं। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है इस लाइफ में, आपको बस इस सिचुएशन में वो आपके लिए क्या करेंगे ये आपको देखना है। अगर वो आपको स्मॉल ऑफर दे रहे हैं, कुछ नॉर्मल चीजें ही कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है मूव ऑन करने का। बट अगर वो सच में आपको दिखा रहे हैं कि मुझे शादी करनी है, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा साथ रहेंगे और मैं दुनिया के सामने तुम्हें अपना सकता हूँ या अपना सकती हूँ, देन यस यू कैन गो फॉर इट। तो वो किस तरह से, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग ऑफर है, और एक मौका डेस्टिनी उनको देने वाली है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो। इस वजह से आपके और उनको आपको और उनको एक चांस डेस्टिनी जरूर देगी। अब उस टाइम वो किस तरह से एफर्ट ले पाते हैं उस पर आपका डिसीजन होना चाहिए, ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मुझे आपको ऐसा मैसेज देने के लिए बोला गया है कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में ये बताऊं। तो जस्ट गिव मी सम सेकंड, मैं ये उठाती हूँ और फिर आपके पास आती हूँ। ओके, तो हम ये देखते हैं कि वो एग्जैक्टली आपको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है अभी, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले इस रीडिंग से। ओके, देखो मुझे यहाँ ना 2 सिनारियो दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है भगवान आपको अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं देना चाहते, बट उनके मन में क्या चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। वो आपको प्यार करते हैं,
प्यार भरी नजर से देखते भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका प्यार का कप वो आप ही को ऑफर करे, आप ही के साथ रहे, क्योंकि उनको पता है कि यू आर द वन जिन्होंने सब कुछ दिया है उनको। बट वो ऑफर क्या कर रहे हैं? पेज, यानी स्मॉल ऑफर दे रहे हैं। ओके, मे बी, हाँ देखो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उनको पता है कि वो आपके साथ जिंदगी बिताना तो चाहते हैं, बट उसके बाद उनके लाइफ में, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, यस यस, मुझे क्रॉस दिखाना, क्रॉस के ऊपर ज्यादा उनको ये लगता है कि वो आपको बिल्कुल भी मतलब उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते। शादी करना तो चाहते हैं बट उनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ क्रॉसिंग दिख रहा है, मतलब उनको ये हैप्पीनेस आपके साथ बांटनी है, बट उनको लगता है कि वो नहीं बांट सकते आपके साथ, क्योंकि कोई निगेटिव माइंडसेट उनके उनके ऊपर हावी है। डेविल का कार्ड है, और इसलिए वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, ऐसे उनको लगता है। और इस वजह से ना वो अभी फुल की एनर्जी में है कि जो होगा देखा जाएगा, थोड़ी बातचीत तो कर ही सकते हैं। ये एक सिनारियो दिखाई दे रहा है मुझे। और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग, मुझे नहीं दिख रहा है कि वो एक्शन लेंगे। आप अपने पावर में हो, दी एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ रॉड्स, यू नो, उनसे वो मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो गलत, डेविल का कार्ड भी है इधर, तो वो कुछ लोग जो है ना वो गलत संगति में पड़ गए हैं, या कोई ऐसे ट्रैप में फंसे हैं जिससे वो बाहर नहीं आ सकते हैं। और वो आपको इतने खूबसूरती से देखते हैं कि आपने अपने लाइफ की जंग कितने पॉजिटिवली लड़ रहे हो, और आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन होकर भी आपने अपने ऊपर एक विजय पाई है। इमोशंस को आपने, क्योंकि देखो एम्प्रेस के नीचे मून है, आपने अपने इमोशंस को काबू कर लिया है। बट वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते, क्योंकि आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक, यहां भी देखो क्रॉस है, तो वो करना चाहते हैं बट रिलीजियस फैक्टर बीच में आ रहे हैं, जिस वजह से मुझे 60% लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, बट 40% के लिए मुझे लगता है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है। क्योंकि एट द एंड, वाओ, एट द एंड अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, तब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है और आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकता है। तो इस रिलेशनशिप में अगर और टाइम लग सकता है और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि द मून कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका और इनका पास्ट लाइफ का संबंध है। ओके, तो बस यही थी आपके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आपका मूलांक 1 3 5 7 9, मतलब आपका नहीं, उस पर्सन का मूलांक 1 3 5 7 9 है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। अगर आपके पार्टनर का या पर्सन का जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, उसका मूलांक अगर 2 4 6 और 8 है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके, आपको वीडियो के साइड में आजू बाजू में कहीं ये नंबर्स दिखाई देंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है और अपने पाइल को देखना है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि उस पर्सन का आपके लाइफ में आने का क्या उद्देश्य है। ओके, तो अपने पर्सन को याद करिए। ओके, एक कार्ड तो मुझे आया ही। ओके, बहुत कार्ड्स निकले हैं बट ठीक है, मैं ले लूंगी। ओके, आप दोनों के लाइफ का उद्देश्य क्या है? देखिए, डिसएग्रीमेंट एंड कंफ्यूजन। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप दोनों मिले हो, आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, और उस पर्सन को लेकर भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि इज इट वन फॉर मी और नॉट। क्या हम सच में साथ में रह सकते हैं, या बस मतलब टाइम पास कर रहा है, कर रही है, वॉट एवर इट इज, ऐसा आपको लग सकता है। ओके, उद्देश्य क्या है हम जानेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में चलेगी जब आप इस पर्सन के साथ रहोगे। अनएप्रिशिएटेड, यस, ओके, आपकी लाइफ में आप खुद को अनएप्रिशिएटेड फील करोगे। ओके, मैं सारे कार्ड्स भी निकालती हूँ फिर आपको डीपली बताती हूँ।
थर्ड पार्टी, ओके, डैमेज, डे ड्रीमिंग, इनडिसाइसिव, ओवरवेल्म, सोल ट्राइब, रिफ्लेक्शन एंड न्यू चैप्टर। मुझे पता ही था ऐसा होने वाला है। ओके, अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, सॉरी, अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है अगर इस पर्सन ने आपकी लाइफ में, अगर अभी वो किसी भी सिचुएशन में है या नहीं है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोगों के साथ इस पर्सन का कोई अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में खूब सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है एक दूसरे को लेकर, बट अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री आप दोनों की सही है, आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। इट्स नॉट ओनली यू, वो पर्सन भी ऐसा ही फील करते हैं। यस, मुझे लगता है आपको ना अनएप्रिशिएटेड फील हुआ उस पर्सन के साथ, बट अब उस पर्सन को आपके साथ अनएप्रिशिएटेड फील हो रहा है, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज हैं। जब उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपनाया, मतलब उनको चॉइस मिली आप और थर्ड पार्टी को लेकर, तो उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया। उन्होंने आपको बहुत ज्यादा इमोशनली डैमेज किया, आप दोनों ही डैमेज हुए हो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इस पर्सन ने अकेले ने किया। उनका इनडिसाइसिव नेचर ने ही उनको प्रॉब्लम में डाल दिया। ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है उनकी एक गलत डिसीजन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता डैमेज हुआ। आपने बहुत ज्यादा इमोशनल चीजों को फेस किया, और इसलिए वो बहुत ज्यादा खुद को लेकर बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। जो जो आपने सहा है वो सारी चीजें इस पर्सन ने भी सही है। रिफ्लेक्शन, इट्स लाइक मुझे ये दिख रहा है ना कि आप दोनों के रिश्ते में अच्छा टाइम था तो दोनों ही खुश थे, और जब बुरा टाइम है जहां नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जैसा आपको इस पर्सन ने फील कराया, ये पर्सन भी सेम चीज अभी फील कर रहे हैं। आप दोनों मिरर सोल हो, मिरर सोलमेट जिसको बोलते हैं, और आप दोनों की सोल एक दूसरे से टाई है। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो ये पर्सन ना आपको छोड़ सकते हैं, ना आप इस पर्सन को छोड़ने वाले हो, और इस वजह से आप दोनों के बीच में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर डे ड्रीमिंग करते हो, मानो या ना मानो, आपके दिल को पता है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड, प्यार, मतलब अतः प्रेम तो नहीं बोलूंगी, बट बहुत ज्यादा आप इस पर्सन को लेकर डे ड्रीमिंग करते हो कि कुछ भी हो जाए, सच बात है, मैं इस पर्सन से कनेक्टेड रहूंगा या रहूंगी। शादी के सपने देखते हो, आगे चलकर कैसा रिलेशन होगा उस तरह के सपने देखते हो और देखते हो, और ये आप अकेले नहीं देखते हो, वो पर्सन भी देखते हैं। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा जरूरी नहीं किसी पर्सन को लेकर ही हो, ये फैमिली भी हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। तो उनका उद्देश्य आपके लाइफ में ये था कि आप दोनों को ये समझाना, क्योंकि वो खुद, उनका भी और आपका साथ में डेवलप होना जरूरी था। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे कि एक दूसरे को इस तरह से इस तरह की फीलिंग देंगे जिससे आप दोनों खुद इस सिचुएशन में ग्रो करोगे, और दो अलग अलग टाइप के पर्सन एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन होकर रह सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप दुनिया को दे सको। सो और देखते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप का फ्यूचर है भी या नहीं, ताकि इसको मैं बहुत अच्छे वे में सम अप कर सकूंगी, क्योंकि मुझे बहुत हद तक अंदाजा आ गया है। ओके, मुझे गाना याद आया आप लोगों के लिए। तारे है बाराती, चांदनी है ये बारात, हाँ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ,
सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दियोर बाती हम। आई डोंट नो। मेक द एफर्ट। तो मुझे लगता है इस रिश्ते में थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है, क्योंकि एक साथ इतने कार्ड्स गिर गए, मैंने सबको लिया है, देखो ये इतने कार्ड्स गिरे हैं, और दो कार्ड्स ऐसे गिरे हैं ना कि मैं क्या बताऊं। कीप एन ओपन माइंड एंड रिकंसिलिएशन। तो सबसे पहले, जस्ट मिनट में थोड़ा बैठ जाती हूँ अच्छे से। ओके, आपके जो सोलमेट है वो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, बट ये आपके लिए परफेक्ट होने वाले हैं। और रिकंसिलिएशन का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बस एफर्ट की जरूरत है। ओके, और अच्छे से देखेंगे इन कार्ड से। ओके, केमिस्ट्री का कार्ड फिर से आया है, तो आप एक दूसरे से फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, और होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस पर्सन की हर एक चीज आपको पसंद होगी, और आप बहुत क्रेव करते होंगे उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत तरीके से, बट आप उनको बहुत ज्यादा प्रेज करते हो, यू नो, पूजा करते हैं ना हम किसी भगवान की, उस तरह से आप उस पर्सन को चाहते हो। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। और ओ माय गॉड, ठीक है, ये तो फ्लर्ट का कार्ड है, मैं इसके लिए नहीं ओ माय गॉड कर रही हूँ। हाँ, आप दोनों के बीच में फ्लर्टिंग तो डेफिनेटली हुआ है जब भी आप मिले हो। एक हल्की फुल्की लव वाली एनर्जी आप दोनों ने फील की है, और वो उसके बाद ना कुछ चेंज हुआ आपके बीच में। यहाँ सेपरेशन का कार्ड नहीं है, बट मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में, जैसे मैंने पहले कहा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन होगी, तो पहले आप मिले और ऐसे मिले ना कि संभाल नहीं पाए कि अरे अचानक से कोई अपना मिल गया। इस तरह से आप एक दूसरे से मिले बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए, और उस पर्सन के साथ बिछड़ कर आपको जो सिचुएशन आपने फील की, कुछ इस तरह की कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपने उस पर्सन को जान लिया, और सामने वाले को समझने में देरी लगी। वो सिर्फ स्टार्टिंग में फिजिकली अट्रैक्टेड थे आपसे, बट एंगेजमेंट एंड वेडिंग, यस, दिस इज द वन पर्सन जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट होगी, शादी होगी, आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, रिलेशनशिप हीलिंग होगी, मैरिज करने वाले हो, ये आपके पार्टनर है। इसलिए मुझे वो गाना चैनलाइज हुआ, तारे है बाराती, और वो डेफिनेटली एफर्ट करेंगे। बस रिलीज योर एक्स, या तो आपको किसी एक्स की मेमोरी से बाहर आना है, या तो उस पर्सन को किसी थॉट प्रोसेस से गुजर कर अपने पुराने माइंडसेट को तोड़कर नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हीलिंग फैमिलीज इश्यूज, उनके फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो एफर्ट लेने से डरते हैं। बट ट्रस्ट मी, ही इज योर ट्रू लव, एंड आप दोनों के बीच में लव केमिस्ट्री, न्यू बिगिनिंग जरूर होगी। सो नए सिरे से आप उनके साथ मिलने वाले हो। ओके, और कुछ कार्ड्स हम इस यहां से लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उनके मन की भावनाएं आपके लिए क्या है, और क्या कहना चाहते हैं। वाव, बहुत क्लियर मैसेज है। ओह नाइस। ओके, आप दोनों वर्क थ्रू मिल सकते हो, वर्किंग प्लेस पर मिल सकते हो, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी डील होने वाली है, क्योंकि मुझे दिख रहा है प्यार तो दोनों की तरफ बराबर है, बट पहल कौन करे, आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, और एक दूसरे के ऊपर नजर है आप लोगों की, आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप लोग सेम एरिया में रहते होंगे, फिर भी एक दूसरे से डिस्टेंस बनाया हुआ है। आप लोगों की नजर एक दूसरे पे ही है, देखिए, और बहुत जल्द आप एक दूसरे के साथ डेटिंग करने वाले हो, फिर शादी की शॉपिंग करने वाले हो। सो मुझे लगता है दिस इज द पर्सन जिनके साथ आपकी शादी होगी। तो अगर आप दो पर्सन में अगर कंफ्यूज थे, तो आपको इस पर्सन के साथ जाना है। अगर आप बोलोगे कि दीदी हमारे दोनों पर्सन इसी इसी पाइल में हैं,
तो मैं आपको बोलूंगी कि दोनों में से एक पर्सन स्मॉल ऑफर देगा और एक पर्सन लाइफ टाइम की ऑफर देगा। तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे बहनों? बताइए, आप ही बताइए मुझे। सो अब हम देखते हैं कि मुझे तो ये समझ आया कि इस पर्सन के साथ जो जो भी पाइल नंबर 2 है, वो पर्सन आपकी लाइफ में लाइफ टाइम के ऑफर देंगे, प्यार जाहिर करेंगे, एफर्ट्स लेंगे, और देखते हैं कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या वो एक्शन लेंगे, कब तक लेंगे। लेट्स चेक इट, क्या फीलिंग्स है। वाह, ओके, ये भी आना चाहता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे। ओके, एक कार्ड गिर गया, ऐसे बाण चला है। ओके, कब तक, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। नहीं, मेरा ताल गलत लग गया ना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। राइट। तो वो आप, उनके मन में आपके लिए क्या थॉट्स है, तो वो बहुत क्लियर है कि उनको पता है कि आप ही उनके पर्सन हो। तो उनके थॉट्स में ये बात अभी क्लियर है कि उनके लाइफ में अगर कोई मैरिज मटेरियल पर्सन रहेगा, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो वो आप ही से करेंगे। ओके, उसके बाद है द जजमेंट एंड द एम्परर, सॉरी। तो हाँ, ये ऐसे लिखती हूँ मैं। वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं और उनकी पूरी नजर आप ही के ऊपर है। वो आपको, आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, बट नॉट इन अ बैड वे कि सिर्फ आपको फिजिकली चाहते हैं। वो आपको टॉप टू टो चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप उनको जिस तरह से पसंद करते हो, ये पर्सन भी आपको उसी तरह से पसंद करते हो। इट्स नॉट ओनली फिजिकल, आप उनकी हर एक चीज को पसंद करते हैं, वैसे ही ये पर्सन भी आपके हर एक चीज को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करे, आपके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। उनकी नजर आप ही के ऊपर है। और देखिए, उनको पता है कि आप ही उनके परफेक्ट पार्टनर है और इस वजह से वो आप ही के ऊपर स्टक हो गए हैं। एंड द सन कार्ड भी है और वो, उनकी खुशी आप हो। वो आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं, लाइफ में खुशियों से जीना चाहते हैं। आज तक उन्होंने सिर्फ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, बट आपकी वो प्यार से उठाना चाहते हैं। इट्स लाइक कि वो आपको यू नो हम जब किसी को पर्सन, जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करती है ना, कि नहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, इट्स लाइक दैट। वो पर्सन भी आपको उसी तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्यार से आपको पाना चाहते हैं। आपको वो हासिल नहीं करना चाहते, वो आपको पाना चाहते हैं। ओके, तो क्या वो एक्शन लेंगे? डेफिनेटली यस, उनकी नजर आप ही के ऊपर है। वो ना कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को किस तरह से, मतलब वो आपकी तरफ किस तरह से आए, क्योंकि आप दोनों के बीच में एंडिंग सही नहीं हुई थी। देखिए, अगेन उनकी नजर जो है वो आप ही के ऊपर है। दूर से वो आपको देख रहे हैं और रास्ता निकाल रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आए। तो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे, क्योंकि द टॉवर, ये जो टॉवर कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस रिलेशनशिप में तहस नहस तो हुई है, बट ये टॉवर अभी भी खड़ा है, तो अभी भी होप्स है। तो वो सडन आपके सामने आएंगे जरूर, डेफिनेटली, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी मानी जाती है टैरो में। कुछ कुछ लोगों के लिए तो मैं बता सकती हूँ कि 1 वीक के अंदर भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 3 to 4 मंथ की एनर्जी दिख रही है और कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि वो पेशेंसली आप ही का वेट कर रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने प्लानिंग तो कर रही है कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, तो वो सडन कभी भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द वन पर्सन जिसके साथ आपको जाना है आगे। अगर आप कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा, तो इस वीडियो को डेफिनेटली फिर से एक बार देखिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके लव वंस हैं, जिनको ऐसी सिचुएशन हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है,
तो आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हो। आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है, आपको चेस नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। और आप कर रहे हो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर रहे हो, बट ये बात सुनकर आपको बौखलाना नहीं है, आपको खुद से होकर बात नहीं करनी है। आप अपना काम करिए, वो पर्सन डेफिनेटली आएंगे, वो उनका काम है। याद रखिए, जब भी कोई मैन आपके पास आ रहा है तो वो आपका ख्याल जिंदगी भर रखेगा। अगर आप किसी पर्सन को, मैन को मैन के पास खुद से जा रहे हो तो गलत नहीं है उसमें कोई, बट उस रिश्ते में ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो चॉइस आपकी है, आपको फर्स्ट चाहिए या सेकंड। पॉसिबिलिटी तो दोनों में है, बट आप अगर फर्स्ट के लिए ही ज्यादा क्रेविंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप फर्स्ट के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, वेट कर सकते हो, वो पर्सन आने के चांसेस हैं। बट यहाँ मुझे कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपके लिए आएंगे, ये पर्सन आपके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आएंगे और आपसे शादी करेंगे, ये आपके हम सफर बन सकते हैं। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।